मैं हम बंटी कैसे छिनिच्छा न करता देखे चुप बैठे ओ भगवान के सरखा है भटक के डाना जाओ राम भगवान सब खेल। तो जैसे ही भगवान को मैया गोद में ली दूध पान कराने लगी, उधर पद्मराग गैया का दूध उफान मारा। दूध के जलने की सुगंधी मैया के नासिका पर पड़ी। मैया लाला को दूध पिला रही थी, उसे छुड़ाई, पृथ्वी पर रख दी, जमीन पर धर दी और दूध को संभालने चली गई। भगवान को आया क्रोध, कहे मुझे तृप्त नहीं करी है, मेरे पेट को नहीं भरी है और ये वो दूध को संभालने चली गई, मुझसे बढ़कर के वो दूध हो गया। भगवान जी को आया क्रोध, वहीं लाठी रखा हुआ था, उठाए और 85 बरस के पुराने मटकी को जमाए हैं। जैसे मारे मटकी फूट गया, दधी बिखर गई। भगवान फोड़े पर तो फोड़ दी, लेकिन चिंतम पर गए जी। कैसे अब मतलब गुस्सा थे, तो कई जन ऐसे जो मतलब गुस्सा थे ना, मोबाइल ला पटक देते, मोबाइल ला पटक दी, ओकर हाथ में बर्तन आगे तिलक कचार दी, कुर्सी उठा के से कचार देते, और टीवी के रिमोट हर कांपत रहते जाए, बेचारा के वहां पटकाए रहते, कई बार ऑपरेशन हो जाएगा। तो क्रोध में लिया गया फैसला कभी भी हमारे लिए लाभदायक नहीं होता। इसीलिए कहा गया है संतों के द्वारा, जब क्रोध आए तो उस समय मौन हो जाइए, गुस्सा आते उतना देर चुप हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं करना चाहिए किसी से, चुप एकदम मौन। जब गुस्सा शांत हो जाए तब फिर बात करना चाहिए। अगर गुस्सा में होश नहीं रहा है, गुस्सा में काय नहीं बोल रहे आदमी, क्रोध में, और बाद में कहा माफी मांगते, ओ उतना देर ना मैं गुस्सा में से बोल पड़ रहा हूँ, ध्यान में हरी बात वाणी उतना देर तो बोल देते हैं। शब्द को कोई काट सकता है? फिर एक बार अगर हृदय पर वो घात कर दिया तो क्या उस घाव को कोई भर सकता है? इसलिए उस समय मौन हो जाना चाहिए, शांत बैठ जाएगा। यहाँ में देखो आदमी मन लगा, आओ पानी पी पी, एक गिलास पानी ला दो, पानी पी पी के लड़ रहे थे। आज तक क्रोध में लिया गया फैसला कभी किसी का लाभप्रद नहीं हुआ, किसी को फायदा नहीं हुआ है क्रोध करके। इसलिए क्रोध आए तो मौन हो जाइए, चुप हो जाइए, मन जब शांत हो फिर बात करिए। उस समय फिर चर्चा होती है, लड़ाई नहीं होती। भगवान फोड़ने के लिए तो फोड़ दिए मटकी को, लेकिन चिंता में पड़ गए, ये तो मैया के दहेज में आए हुए मटकी है जी, और दाई मल्ला दहेज में जो सामान आ रहे थे ना, ओकर से अकड़ मोहर थे कथे वाला बात है, कोई नहीं रथे खाओ मारो पिहाओ तब समझाओ। दहेज में जैन सामान आते ना, उगर से अकड़ मोहर थे दाई मल्ला। हमने भागवत में जाथन और बर्तन धर के जाथन, और कई बार बर्तन हम मिक्स हो जाते, जजमान घर के बर्तन हमारे बर्तन ऐसे मिक्स हो जाते, तो हम लच्छी नहीं आए। तो आखिरी दिन हमारे कथन एदे बर्तन मारे दाई थोड़ा देख ले, वो तोर बर्तन कहते रहते निकाल डाले, वो चींट के निकाल डालते बर्तन, हमन चम्मच ल नहीं चिन्ह सकते, और कहते तोर चम्मच मना दे, हमारे चम्मच है गिलास हमारा रे, देख ले भाई ये जाने से नहीं चिन्ह है ऊपर। ऐसे तो दाई मन की बात है, काय बता देना। तो भगवान कहे अब मटकी फोड़ दे, अब ये मैया मोल नहीं बचा, तो थोड़ा माइंड फ्रेश करना चाहिए कि बाहर निकली, तो बाहर में देखते पेंद्रा मन खेलते, ओहो एक मन सन खेलना चाहिए थोड़ा से। वापस आई मटकी फोड़ रहा, छोटे छोटे टुकड़ा रही थी, ओमा मलाई जमी रही थी, ओला छत्तीसगढ़ी में हमारे यहाँ लेवना कथे लेवना, तब बंदरा बेंद्रा मल्ला भले भगवान भले आओ जी खाओ जी काला जी पाटले भले सब लेवना, देखो का नामे लेवना लेवना
ले तो हम मन ले ऐसे खवई बेंद्रा मल्ला अभी तक वो बंदर मांगत थे वृंदावन में, ब्रज में अभी भी वो बंदर मांगत थे। जाबे ना चश्मा वाला चश्मा आखिर नहीं रहा, टप ले धर के ले झिल्ली में धर के जाता तो झिल्ली नहीं बाचा। मोबाइल ना हाथ में जब बात करते कति पर ऊपर टहन लटक कैसे खींचते पता नहीं चला। 3-3 बार वृंदावन में कथा करे, लेकिन एक से एक घटना और बहु फोटो खींचाता टेढ़ा मंदिर वृंदावन में, और मैं फोटो खींचा और फोटो खींचा और बेंद्रा का धीरे आज मैं क्यों जल्दी खिंचा ले दावत है जी, मैं खींचते छो बेग लधर के। अब बेग लगी ठीक है, ऊपर बनकर कितना दिमाग चैन लगता पैसा निकाल 500 नोट लाई से फाड़ देता है तो क्या बताऊंगा मोरे राज 500 नोट जाने तुम्हारा हंसा तो तुम्हारा लगा मोर नोट चिराई से बेग ला पूरा गए। ओ ऐसे उपेंद्र बन के आता अभी भी मांगा थे। ले तो वह करिया झिल्ली में लगत रहा एक जन नहीं देखिए भाई झिल्ली हो तो करिया झिल्ली नहीं दिखी कौन। ऐसे एक से एक घटना हुआ वृंदावन काय बतावे कथा बुरा हो। बोलो बाके बिहारी लाल की हो। तब मैया दूध को संभाल के आई, देखी मटकी फूटा हुआ है, नदी बिखरा हुआ है, चरण चिन्ह देखी, जान गई, लाठी पकड़ी, दौड़ी कृष्ण के लिए। भगवान भी भागे, कब तक भागते? भगवान के ज्यादा भागना ठीक नहीं है, मैया वैसे भी वृद्ध हो चुके हैं, ज्यादा दौड़ाऊं बीपी हाई हो जी, गड़बड़ हो जी, क्या पकड़ में आ गए भगवान। मैया क्या मैं तुझे बांधूंगी करके लेकर गई, उखल में बांधने का प्रयास करी, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गया, और रस्सी लाओ रे कहे, और रस्सी आया, फिर बांधने का प्रयास किए, 2 अंगुल रस्सी फिर कम पड़ गया, और रस्सी लाओ रे कहे, और रस्सी आया, फिर बांधने का प्रयास किए, 2 अंगुल रस्सी फिर से कम पड़ गया, अरे और लो, ऐसे करते करते पूरे ब्रज का रस्सी आ गया। अरे अवसर मिला रस्सियों को भैया, सब दौड़े, कहे चलो चलो ठाकुर को लपेटना है, चलो चलो चलो। पूरे ब्रज के रस्सी आ गए, लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ ही जा रहा था। जशोदा थक गई। स्वामी जी कहे परीक्षित, ये जीव जब अभिमान में आकर के भगवान को बांधना चाहता है तो भगवान कभी भी अभिमान में नहीं बंधते। वो 2 अंगुल क्या है? वही 2 अंगुल है श्रद्धा और प्रेम। भगवान श्रद्धा और प्रेम से बंधते हैं, अभिमान से नहीं। मैया थक गई, अंत में हाथ जोड़ ली, कहे लाला मैं तुझे नहीं बांध सकती, तू खुद बंध जा। तब भगवान बंधे। दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। भगवान के पेट को मैया बांधी उखल से, तो भगवान का उस दिन से नाम पड़ गया दामोदर। प्रेम से बोलिए दामोदर भगवान की जय हो। यही दामोदर लीला भगवान का कैसे संपन्न किए? तो कहे वो तो चंचल है, कब तक बैठते? श्री ठाकुर जी उखल से नीचे उतरे, चलने लगे। 2 वृक्ष था नंद के यहाँ, आंवला और कहुए का, दोनों वृक्ष के बीच से गुजरे। भगवान गुजर गए, उखल अटक गया, जरा सा झटका दिए, दोनों वृक्ष उसी समय धराशाही हो गए। 2 पुरुष प्रकट हुए, जो किनके पुत्र थे? कहे कुबेर के पुत्र नल कुबर मणिग्रीव। कहे प्रभु धन्य है, आपने हमारा उद्धार किया। भगवान कहे क्यों जी, वृक्ष कैसे बन गए? तो कहे प्रभु हम लोग नदी बिना वस्त्र के स्नान कर रहे थे, उधर से नारद जी गुजर रहे थे, उनको देख करके हम प्रणाम नहीं किए, आदर सत्कार नहीं किए, वो क्रोध में आ गए। वृक्ष के भांति अड़कर खड़े हो, तन कर खड़े हो, अभिमान में सराबोर होकर खड़े हो, बिना वस्त्र के खड़े हो, श्राप देता हूं, जाओ वृक्ष हो जाओगे। तो कहे प्रभु फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? कह जाओ ब्रज में जन्म लेना,
वृक्ष बन करके ब्रज में रहना। प्रभु नारद जी की कृपा प्रसाद से हम ब्रज में वृक्ष बनकर उगे और आपकी कृपा से आज हमारा उद्धार हुआ। भगवान ने उन्हें विदा किया। भैया बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिला है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य देह मिला है तो कहां मिला है? पूरे विश्व में भारत जैसे जीवंत देश में हमें ये देह मिला। और सबसे बड़ी बात, भारत देश के छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारा जन्म हुआ है। ये भगवान की कृपा है हम पर। विदेश में जन्म ले रहते ना, तभी विदेश के हालत देखो, मार काट चलत है, लूट पाट चलत है, भूखमरी चलत है। लेकिन हम ऐसे जगह पर हैं, भारत माता के गोद पर हमारा वास है। साधारण नहीं। तो जन्म लेना साधारण बात हो सकती है, लेकिन कहां जन्म ले रहे हैं ये बात महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने नल कुंवर मणिगुरु का उद्धार किए और नंद बाबा को जब यह बात पता चली कि बड़ी मुश्किल से मेरा लाला बचा है, तो उसी समय नंद बाबा ने भैया मीटिंग किया, सभा लगाया, जिसमें सब आए थे और सबसे चर्चा किए कि जब से कृष्ण और बलराम आए हैं ना, तब से यहाँ कुछ ना कुछ हरकत हो रहा है। तो अब इस गोकुल को छोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे? तो पीछे एक ग्वाला बैठा था, कहे बाबा मैं एक स्थान देखकर आया हूँ, बड़ा सुंदर है, जहाँ का जल बड़ा शीतल है, गौ माताओं के लिए जल की व्यवस्था, हरे हरे चारे की व्यवस्था, और तो और वहाँ का पर्यावरण बड़ा पवित्र है, बड़ा शुद्ध है। बाबा वो ऐसा स्थान है जिस स्थान का नाम लेने मात्र से हृदय में भक्ति नृत्य करती है, ऐसा वो स्थान है बाबा। तो उस स्थान का नाम तो बता। तो भैया हम सब रोज बोल रहे हैं, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन पावन धाम, चलो चलो कहे आज पूरे गोकुलवासी वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। तो वृंदावन जाओगे तो भैया वृंदावन जाने के लिए राधे की कृपा चाहिए। बिना राधे कृपा के वृंदावन में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। राधे जिनको बुलाते हैं वही वृंदावन जाते हैं। उनके कृपा के बिना तो श्री बांके बिहारी जी भी नहीं जा सकते वृंदावन। तो फिर हम और आप कौन खेत के मूली? अरे हम मूली एकदम मामूली। तो आए हम सब भी वृंदावन की ओर प्रस्थान करें। अभी तक हम सब गोकुल में थे, अब वृंदावन चलना है। तो वृंदावन जाना है तो चुपचाप नहीं जाना, राधे राधे गाते हुए चलना है। तो आए हम और आप सभी चले वृंदावन की ओर, राधे नाम स्मरण करते हुए। राधे राधे राह दे, जो भटके जीवों को सही राह दे, उसी का नाम राधे। तो चलिए चलते हैं वृंदावन। हम सब सभी सुमिरन करते हुए हमारे साथ चलेंगे और कहेंगे, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन जाते रहना। राधे 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 राधे
साधारण नहीं। अगर कृष्ण से प्रेम करते हो तो एक बार वृंदावन जाकर देखो, आनंद आएगा। वृंदावन जाके तेरे भाग खुल जाएंगे, 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 जमुना नहा के सारे पाप धुल 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 जाएंगे। हमारे भगवान कृष्ण की पटरानी है जमुना, भगवान की पटरानी जमुना, इसलिए बार बार जमुना नहाते रहना, बार बार जमुना नहाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन जाते रहना, राधे 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 रहना, जल्दी वृंदावन आते रहना। वृंदावन एक बार जो आ जाएगा, वृंदावन एक बार जो आ जाएगा, दिल बार बार फिर से आना चाहेगा, दिल बार बार फिर से आना चाहेगा। अच्छा, आप लोग सब वृंदावन गए हैं? कितने लोग वृंदावन गए हाथ उठाइए। वृंदावन एक दो, हमने देखा अरे एक बार हो गया, ये नहीं गए हैं कोई बात नहीं। नीम की खुशबू चंदन से कम नहीं, नीम की खुशबू चंदन से कम नहीं, लेकिन आज ये अमली डी ग्राम वृंदावन से कम नहीं। इसलिए ये वृंदावन धाम बन गया अमली डी। हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम इधर से जाते हैं तो बच्चे देख करके राधे राधे महाराज, उधर से आते हैं तो बच्चे देख के राधे राधे महाराज, चारों तरफ राधे राधे की गूंज है महाराज, सब राधे राधे गा रहे हैं। और जहाँ राधे वहीं वृंदावन, जहाँ वृंदावन वहीं राधा। इसलिए ओ वृंदावन एक बार तो आ जाएगा, वृंदावन एक बार जो आ जाएगा, दिल बार बार फिर से आना चाहेगा, दिल बार बार फिर से आना चाहेगा, दिल बार बार फिर से आना चाहेगा, दिल बार बार फिर से आना चाहेगा। वृंदावन की
रहना, संतों की प्रसादी पाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन जाते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन जाते रहना, ओ राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन जाते रहना। इसलिए प्यारे तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी राधा प्यारी, तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी, चरण रज राधा प्यारी, सोई किस्मत जगा देगी, चरण रज राधा प्यारी, चरण रज राधा प्यारी। इसलिए आप सभी हमारे साथ तालीम की सेवा लेते हुए हमारे साथ नाम स्मरण करेंगे और हमारे साथ आप सभी गाएंगे और कहेंगे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन जाते रहना। प्रेम से बोलिए राधिका रानी की जय हो।
बाके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन पावन धाम की जय हो। भगवान ने वृंदावन प्रवेश किए और वही राधिका रानी जी से मुलाकात हुई। मयूर माध्यम बना भगवान को राधिका रानी जी से मिलाने का। और महाराज उसी दिन भगवान मयूर के पंख को तोड़े, अपने पगड़ी पर स्थान दिए। तो भगवान सबले पहले कीजिए मोरे मोर। तो जब ते हरि भय पक्षधर, तब ते कहे सब मोर। कोई दिन ये सब संतान मोर मोर कहना चालू कर इस मयूर में। पहले सब मयूरे कहा है, तब से सब मोर कहा, मोर मोर, दिल मांगे मोर। तो भगवान का नामकरण हुआ। प्रेम से बोलिए मोर पंखधारी भगवान की जय हो। और वृंदावन में भगवान पहले छोटे छोटे बछड़ों को चराए, तो वत्सासुर आया बछड़ा बन करके, भगवान ने उनका उद्धार किया। फिर भगवान गौ माताओं को चराने के लिए कर गए, गौ चारण की लीला की। हाँ, गौ चारण की लीला भगवान ने संपन्न की। तो हम नहीं गाते, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, ऐसी कमर निगाह धरना। तो गैया छोटे थोड़े, वृंदावन में जाग देखना, गैया तो छोटे दिखते नहीं करेगा। वहां बड़े बड़े गौ माता, मोल ले कुछ गौ माता। तब वही वृंदावन में जब कथा हुई, तब वही बैठ के कान भजन ल थोड़ा से बदले। और मैं गाया कहन, बड़ी बड़ी गैया और छोटे छोटे गोपाल। गौचारण किए, गौ की रक्षा किए, भगवान का नाम पड़ा गोपाल। प्रेम से बोलिए गोपाल भगवान की जय हो। भगवान जब गौचारण की लीला किए तो अघासुर आया अजगर का रूप लेकर के, बकासुर आया बगुला का रूप लेकर के, धेनुकासुर आया धेनु का रूप लेकर के। ऐसे सब असुर आते गए और भगवान सबको ठोक पीट करके सुर में लाते गए। भगवान ने सबका उद्धार किए। फिर भगवान को पता चला कि जमुना नदी के जल में कालिया रहता है, तो भगवान क्रिकेट खेले जी, क्रिकेट खेले भगवान। ऐसे मारे बाल को, वो जमुना के गहराई पर गया, डूब गया। त्रेता युग में पथरा दौड़ गए और द्वापर युग में पूखा बुड़ गए। पूखा बुड़ ही गया, पक्का हल्का पूखा बुड़ जाएगा। बोलबे तेमा हल्का लगा, बोल के देखो कते हल्का लगा। आई फलानी हंसता सब ले उलट गया। बुड़ गए और पथरा तोड़ गए। ये भगवान की लीला है। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। और जब पुल बना कैसे निदाई, तो सब जन पथरा ले गए, राम लिखे एक क्षण पथरम राव, एक क्षण पथरम राम, ऐसे जुड़े हो पथरा। तब वो तौरे, तो राम जी कहते रहा तुम वो नाम में तौरत है, तब मैं हम छोड़ के देखो तौरहित नहीं पथरा ऐसे की को चल दिस पथरल धर। हनुमान जी आगे कैसे कर रहे हो प्रभु, कहीं मैं हम पथरा छोड़ के देखना चाहती है, बूढ़े की तौरे जी। हनुमान जी कहते अच्छा लो लो चलो, तो आप फेंको। तो भगवान हम पत्थर छोड़ी इस पानी में, राम जी खुद छोड़ी इस पानी में, तब का हो बोलो, बुड़ गई कि तौड़ गई? तौड़ गए। पूछ के बताओ राम जी को।
अरे भगवान ऐसे छोड़ीस ना, पानी में पथरा फूट गया। राम जी कहे हनुमान देखो मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है और मैं पत्थर छोड़ रहा हूं तो वो डूब जा रहा है, ऐसा क्यों? तब हनुमान जी ने गाया प्रभु पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, भैया जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। तैरना क्या जाने पत्थर बेचारे, पत्थर तैरना क्या जाने पत्थर बेचारे, तैरने लगे तेरे नाम के सहारे, तैरने लगे तेरे नाम के सहारे, ओ तैरने लगे तेरे नाम के सहारे, तैरने लगे तेरे नाम के। प्रभु नाम लिखते ही पत्थरों में आ गए प्राण, नाम लिखते ही पत्थरों में आ गए हैं प्राण, नाम लिखते ही पत्थरों में आ गए हैं प्राण, लिखते ही पत्थरों आ गए हैं प्राण, जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। द्वापर युग में खबूर जेकर केंद्र इतना ते भड़क गई, वही वाला केंद्र चाहिए मोला, वही वाला लान के दे। भगवान कहे अरे राजीव मिलम दे तुझे, नहीं वही वाला चाहिए, अब भी चाहिए। मेला उरक के है, अब का मेला का अभी वही तो लान के दे। भगवान कहे ठीक है, छलांग लगाए भगवान जमुना के गहराई पर जल तरंगणी कला को लेकर प्रवेश किए। कालिया को जगाने के लिए कहे तो वो नाग पत्नियां भगवान को देखी तो वो मोहित हो गई, और भगवान ने देख के क्या कहा थे नाग पत्नी मन कालिया की पत्नी मन कौन दिशा से पलकवा का तुम्हारो नाम है, कौन तुम्हारो माता पिता है, कहाँ तुम्हारो ग्राम है। भगवान कहे टाइम पास मत कर, उनका हाल कैसे होला, छोड़ काबर आहो तेरे सोच, जगाओ कालिया को। कहे बालक अगर कालिया जाग गया तो तू सदैव के लिए सो जाएगा, जानता नहीं 101 फन है, एक बार जहर उगलेगा तेरी मृत्यु तय है। भगवान कहे मेरी चिंता छोड़, कालिया की सोच। जगाते हो कि नहीं? कहे हम नहीं जगाएंगे। तब भगवान अपने शरीर में 3 लोग 14 भुवन का भार लाए और कालिया के पुंछ को दबाए, जैसे दबाए कालिया कलबला गया, पुरस्कार मारा। भगवान उसके फन पर चढ़े और कालिया के फन पर चढ़ करके भगवान ने कालिया के फन का मर्दन किए। महाराज प्रेम से बोलिए कालिया मर्दन भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने कालिया के प्रत्येक फन का मर्दन किए। अंत में कालिया खून का बमन करने लगा। अब महाराज कालिया सरेंडर हो गया भगवान के चरणों में, कहे प्रभु क्षमा करिए क्षमा करिए। तब भगवान की कर दे, तेरा क्या होगा रे कालिया, नमक खाया सरकार, गोली खा। भगवान ने कालिया को रमणीक द्वीप भेजे और जमुना के जल को पवित्र किए, शुद्ध किए। देखिए भैया द्वापर युग में तो पवित्र हो गए थे, छिपक गगन समीरा। भगवान मिट्टी खा करके मिट्टी तत्व को
कालिया मर्दन करके जंतु को पवित्र किए, आकाश तत्व को पवित्र किए, वायु तत्व को पवित्र किए, और एक बार गौचारण के लिए गए गोविंद ने अग्नि का पान करके अग्नि तत्व को पवित्र किए। पांचों तत्व भगवान ने शुद्ध किए। उसके पश्चात गीत का वर्णन हुआ, गाय बिना वस्त्र के स्नान करती थी, ज्ञान देने के लिए भगवान ने रहने के लिए कि जल में कभी भी बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। चाहे आप में नहाओ, चाहे नहाओ, चाहे अपने पर्सनल रूम में हो, बिना वस्त्र के नहीं करना। वरुण देव सोता है मरिता, और भगवान विकाओं को कि मुस्तक बचे तो ये कभी नहीं होना चाहिए। अर्थात कपट के भाव करके भाव को लेकर सुमिरन, जो कासना मेरा सुमिरन मैं भी प्राप्त नहीं हो रहा। भगवान की चर्चा है मन निर्मला को तो भगवान ने बहुत को लेकर उड़ाते हैं। भगवान तो चीरण किया है, के वस्त्रों में चुराए। तो भैया जिस सब चीरण की लीला, ठाकुर की आयु 6 वर्ष के अंदर काफी नहीं। कहते हैं कि भैया वर्ष के चीरण की लीला दिखाई दे, भैया ये भी डालो 16 वर्ष के भगवान कृष्ण ने में द्रौपदी वस्त्र हरण करने का प्रयास किया जा रहा था। तब यही कृष्ण 16 वर्ष की अवस्था में भरी जवानी में द्रौपदी को वस्त्र का दान किए, उसके लाज की रक्षा किए। भैया कृष्ण की लीला साधारण नहीं है, असाधारण लीला है। तो ये चीरण की लीला भगवान ने संपन्न की। फिर उसके पश्चात भगवान देखे एक से एक पकवान बन रहा है, 56 प्रकार का व्यंजन। किनके लिए बाबा? तो कहे कन्हैया इंद्र के लिए। क्यों? कहे इंद्र हमें जल देता है ना, इसलिए उनकी आज पूजा करेंगे। कहे इंद्र जल नहीं देता, जल तो हमारे गोवर्धन महाराज देते हैं। कहे पहाड़ वो पर्वत? कहे हाँ हाँ, चलो उनकी पूजा करेंगे। कहे बेटा इंद्र क्रोधित हो जाएगा, फिर उसके क्रोध से कौन बचाएगा? कहे चिंता क्यों करते हो बाबा, बचाएंगे ना। कौन? गोवर्धन भगवान। चलो चलो के भगवान कृष्ण के बाद सभी मानते थे। चले गए गोवर्धन भगवान जी की पूजा करने के लिए। नंद बाबा ने कहा क्यों कन्हैया, गोवर्धन भगवान प्रकट होकर के पूजा स्वीकार करेंगे? कहे अवश्य। तो कहे प्रकट करवाओ। कहे सब आंख बंद करोगे? सब आंख बंद करो। देखो बंद नहीं करते, हाल प्रकट हुए। सब बंद करी आखिला राघव आई से बंद करे। राघव भगवान कहते राधा तोला का अलग से समझाओ में है। कहा कि नहीं ठीक से बंद कर। गोवर्धन कौन है? ठाकुर जी गोवर्धन। और बड़ा पेट वाला बन के और प्रकट हो गया भगवान। भगवान ने कहा हाँ हाँ गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए, चलो चलो नैन खोलो। जब देखे सब जय जयकार हुआ। प्रेम से बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। गोवर्धन भगवान प्रकट हुए, सबने बढ़िया पूजा किया और सबने फिर बढ़िया भोजन कराए। गोवर्धन भगवान को इतना खाए इतना खाए इतना खाए गोवर्धन भगवान, अन्न का एक दाना नहीं बचा जी, पूरा खा गया। राधा कहे कन्हैया गोवर्धन भगवान अत्यंत भूखाए नहीं से। भगवान कहे अच्छा के सालों में तुम अंधेज नहीं हो खाए बा, युग बीत गए उसका दिल ने बेचारा खाए नहीं, दबा खैची मिली। इंद्र देखा क्रोध में आया, कहे ब्रज पर हमारी पूजा ना हो करके एक पहाड़ की पूजा करा रहा है।
अरे मूसलाधार वर्षा प्रारंभ करा दिया, त्राही त्राही मच गया, क्या करे कन्हैया। भगवान कहे चिंता मत करो, गोवर्धन को उठाओ, चलो चलो उठाओ। सब जन भगवान ले देखे कैसे मजाक करते थे, पहाड़ ला उठाए का था, अरे उठाओ उठाओ यही रक्षा करेंगे। तो कैसे उठा वो पहाड़ लगा। भगवान के ठीक है फिर हम उठाते हैं, हम हट जाओ के सबको हटाए भगवान। और देखते ही देखते भगवान गोवर्धन को उठाए, उछाल लगाए, कनिष्ठ का उंगली के नाखून पर भगवान ने गोवर्धन को धारण किए। प्रेम से बोले गोवर्धन भगवान की जय, गिरधारी भगवान की जय। भगवान ने कनिष्ठा उंगली के नाखून पर धारण किए। जैसे भगवान उठे सब जन गोप बाल बना के अपन अपन लाठी टेका दी, वासुकी ना गई सो अपन लपेट ली, एक बूंद पानी भीतरी नहीं आवा। अभी गोप बाल मन टेका दे और क्या कहते मैं उठा हूँ, तो कर बगल टेका उठा मैं उठा, तो कहते टेका लो उठा मैं उठा देख बोल लाठी, वो कहते मैं उठा, वो कहते मैं उठा। भगवान का तेमल उठाए मैं काला उठा। अभिमान आ गया गोप वालों के भीतर। तब भगवान कहे मेरे गोप वालों, हाँ कन्हैया 2 मिनट के लिए थोड़ा आराम मिलेगा क्या? 2 मिनट 2 साल भर आराम करते हैं हम अंधरे नहीं, बेकार चिंता करते। 2 साल भर आराम कर, आराम से बैठते बढ़िया खा पी मस्त मौत से। भगवान का अच्छा इतना ओवर कॉन्फिडेंस। तब प्रति वर्ष अन्नकूट के पावन पर्व में भगवान गोवर्धन की पूजा करते हैं। उस दिन गौ की पूजा करते हैं। यादव समाज के लिए एक विशेष महापर्व है महाराज जी, अन्नकूट का पर्व, गोवर्धन का पर्व, जिसे समस्त भारतवासी बड़े हर्षोल्लास को लेकर के मनाते हैं। ये गोवर्धन लीला कौन सी लीला? कहे भगवान ने प्रकृति से जोड़े हम सबको। हाँ, प्रकृति ही भगवान है, भगवान ही प्रकृति है। आज विज्ञान वहां बताते, विज्ञान आज बताते वो पहाड़ से टकराते तब बादल वापस लौटते तब पानी गिरते। भगवान और तो आप युग में पहले लिखते। इसीलिए पहले ज्ञान फिर विज्ञान। तो पर्यावरण ही भगवान है। भगवान भ से भूमि, ग से गगन, न से नीर, भगवा व से वायु, और व में अ की मात्रा अ से अग्नि, भगवान सब भगवान का ही रूप है। वैसे गोवर्धन भगवान प्रकृति से जोड़े, तो भैया प्रकृति की रक्षा करना चाहिए। प्रकृति की रक्षा करोगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगा। हाँ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें कभी भी। प्रेम से बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। गोवर्धन की लीला भगवान ने विराम दिए और फिर सुंदर भगवान पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षहरन्तो मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान वर्ष की सर्वोत्कृष्ट रात्रि शरद पूर्णिमा के रोज आधी रात को बांसुरी की तान छेड़ दिए। गोपिकाएं जब सुनी बांसुरी की तान को वो दौड़ी, जो सुने वो दौड़े। कौन सुने? क्या जिनको सुनाना चाहे। जो जाने दे दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाए। गोपिकाएं दौड़ी चली आई, भगवान ने स्वागत किया समस्त गोपिकाओं का। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह। हे मेरी प्रिय गोपिकाओं, स्वागत है। बताओ तुम सबके प्रसन्नता की ऐसा कौन सा कार्य करूं। लेकिन मेरी गोपिकाओं ये तो बताओ, इस आधी रात को तुम सब मेरे पास आकर क्या कर रहे हो? आधी रात को तो अपने अपने पति के पास रहना चाहिए, लेकिन तुम सब मेरे पास आ गए हो। तब
गोपिकाओं ने कहा कि कन्हैया हमारे जन्म जन्मांतर के पति आप हो। इस जन्म के पति तो घर पर हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन हमारे हर जन्म के पति परमेश्वर केवल आप हो। भगवान समझ गए गोपिकाओं के हृदय पर समर्पण की भावना है। भगवान ने फिर गोपिकाओं के साथ विहार किए, जिसमें गोपिकाओं को अभिमान हुआ कि कृष्ण सिर्फ मेरे हैं। ये जब अभिमान हुआ तो भगवान गोपिकाओं को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। तब भैया गोपिकाओं ने कृष्ण को ढूंढे। कहाँ ढूंढे? कहे जहां थे वही ढूंढे, निधि कुंज में। और गोपिकाओं ने फिर गीत गाया, भगवान को करुण क्रंदन करके पुकारे, जयति हेदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत मैं जो गा रहा हूं वो संस्कृत है, समझ में नहीं आ रहा है फिर भी सुनिए। समझ में नहीं आ रहा है फिर भी सुनिए। डॉक्टर दवाई देता है, दवाई समझ में नहीं आता फिर भी खाते हैं ना, लाभ देगा। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत दलित दृश्यता दीक्षिता वका स्वैधता गोपिकाओं ने कहा धन्य है ये ब्रज का जय जयकार हो गया कन्हैया, क्योंकि जन्मना व्रज, ब्रज में तुमने जन्म लिया, तुमने ब्रज में जन्म लिया, इसलिए ब्रज धन्य हो गया। ब्रज में जन्म लिया इसलिए ब्रज धन्य हो गया। और जहां कृष्ण होते वहीं ब्रज होता है, जहां ब्रज होते वहीं कृष्ण होते। इसलिए है श्याम करके भगवान को पुकारे। भगवान गोपिकाओं के मध्य प्रकट हुए और गोपिकाओं ने कहा कि कन्हैया तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, बस हमें छोड़ करके मत जाना। भगवान ने कहा गोपिकाओं तुम सबको अभिमान हो गया था कि कृष्ण सिर्फ मेरे हैं, लेकिन याद रखना कृष्ण एक का होते हुए भी सबका है और एक का नहीं होते हुए भी सबका भी नहीं है। कृष्ण भगवान कभी किसी के
पर्सनल नहीं हो सकते महाराज। भगवान किसी के बखौती नहीं है, भगवान सबके हैं। ये ज्ञान भगवान ने दिए और फिर दिव्य महारास की लीला प्रारंभ हुई। दो दो गोपी बिच बिच श्यामा बैताली नाचे अभिरामा। सुंदर महाराज की लीला प्रारंभ हुई। गोपिकाओं के साथ भगवान कृष्ण महाराज कर रहे हैं। तो भैया बोले बाबा देखे माता पार्वती को तैयार होते। तो जब देखे माता पार्वती को तैयार होते तो कहे देवी तुम कहाँ जा रही हो? कहे बाबा आपको नहीं पता क्या? कहे ब्रज में तो ठाकुर तो महाराज की लीला कर रहे हैं। ओहो हमारे कन्हैया महाराज की लीला। कहे हाँ चलो चलो फिर चलते हैं चलो। कहे बाबा आप नहीं जा सकते। क्यों? कहे पुरुष वर्जित है महाराज। जस्ट नॉट अलाउड महाराज, कोई कर ही नहीं सकते महाराज। तो बाबा कहे फिर कौन जा सकता है? कहे गोपी ही जा सकते हैं। गोपी जा सकते हैं, ठीक है फिर हमें गोपी बना दो। कहे कैसे गोपी बनाए? कहे कैसे? हमारी जटा है, थोड़ा शैम्पू कर दो, कंडीशनर कर दो, सिल्की हो जाएगा बाल बढ़िया। तो उसके बाद चोटी बना दो। चोटी बना करके बढ़िया उसमें गजरा लगाओ, कान में बढ़िया झुमका पहनाओ, मांग में बढ़िया बिंदिया सजाओ, माथे पर बिंदी लगाओ और वो नाक में ऐसे वो नोज पिन लगाओ। के दबा के पहनने वाला नोज पिन लगा लेंगे। तो साड़ी पहनाओ बढ़िया, हाथ में चूड़ी, पैरों में पायल, महावर लगा दो, नेल पॉलिश लगा दो महाराज, बढ़िया तैयार करो। कहे बाबा मैं सब कुछ कर दूंगी, आप दाढ़ी का कैसे करें? दाढ़ी मूछ का कैसे करेंगे? अरे इसका भी उपाय है हमारे पास। क्या? कहे सर को ढक करके जाएं, पता ही नहीं चलेगा भीतर क्या है। बाबा दे महाराज। और महाराज तो इस भजन के बिना अधूरा है। तो आए थोड़ा गुनगुना ले, फिर भगवान के विवाह कार्य की ओर आगे बढ़ेंगे। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। अरे पार्वती जी मना के हारी, अरे न माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। आए सभी मीठी मीठी ताली की सेवा देते हुए हमारे साथ गाएंगे और कहेंगे एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना बिहारी, पार्वती जी मना बिहारी, अरे न माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए।
ऐसा सजाओ कि कोई लोग जाने, और जब वहां बाके बिहारी पूछेंगे तो कहना मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के सुरमा हर पहन के साड़ी, लगा के सुरमा पहन के साड़ी, लगा के सुरमा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली बढ़िया तैयार होकर के चले आए। तो एक बात कहें, नारी के रूप को तो कोई भी धारण कर सकता है, कोई भी साड़ी पहन के छोटी करके नारी का रूप धारण कर लेगा, लेकिन नारी के जैसे चाल ढाल है। अब नारी बन जाना अलग विषय है, नारी के जैसे चलना, उठना, बैठना, बात करना। अब बाबा बढ़िया तैयार हुए, चले आ रहे हैं पार्वती के साथ। मुख्य द्वार पर खड़ी है कौन? ललिता और विशाखा। ललिता देखी वो भगवान आ रहे हैं, पहने साड़ी है, लेकिन वो चल कैसे रहे? जैसे अभी अभी कोई जवान युद्ध करने के लिए जा रहा है, लड़ने जा रहा हो। अच्छा साड़ी पहले वो अच्छे से रहेगा, तबियत कैसे दिखी हो? ललिता कर विशाखा जरा चेक करना तो ये कौन आ रहा है? श्रृंगार तो नारी का है, लेकिन समझ से परे है, आखिर है कौन ये? तो विशाखा गई और घूंघट उठाकर देखी, घूंघट उठा के देखी तो कहे अरे ललिता, आज के महाराज में ये कोई गोपी नहीं है, ये तो गोपियों के ईश्वर हैं, भगवान गोपेश्वर पधारे हैं ऐसे महाराज से। प्रेम से बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। देखा मोहन समझ गए वो सब बात को, सब बात को। देखा मोहल्ले में समझ गए वो सब बात को, सब बात को। और फिर ऐसी बजाई बंशी, बजाई बंशी सुध बुध बोले 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 जो मुरली बजा और बाबा जो नाचे, बाबा जो नाचे, ऐसे नाचे कि सर से सर सर से अरे सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी। ऐसे नाचे बाबा, ऐसे नाचे कि भैया सर ढके थे, वो साड़ी खुल गया, दाढ़ी मूंछ दिख गया।
तो सर से खिसक गई जब सारी, जैसे ही सर ढके थे वो खुला, बाबा का दाढ़ी मुंह दिखा। भगवान देखे वाह गोपेश्वर जय हो। तो सर से खिसक गई जब सारी, फिर अरे मुस्कुराए राधे राधे कहो, कहो राधे राधे।